कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी संभावना है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर लगभग 1 बजे ये बैठक की जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी संभावना है। इस कैबिनेट की बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। देश भर में पेपर लीक को लेकर मचे विवाद के बीच आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर लगभग 1 बजे होने वाली इस बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात देश के नाम अपने वीडियो संदेश में साफ कहा कि पेपर लीक जैसी घटना केवल परीक्षा प्रणाली पर हमला नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों और लाखों परिवारों के विश्वास को तोड़ने वाली घटनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने सबसे पहले छात्रों का 1 साल बचाने को प्राथमिकता दी। इसी के तहत रिकॉर्ड समय में करीब 22 लाख परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। लेकिन सरकार की कार्रवाई यही नहीं रुकी। अब अगला कदम उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है जिन्होंने पूरे परीक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ और अधिक कठोर दंड का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में तेजी से होगी और दोषियों को कम समय में सजा दिलाने का रास्ता साफ हो सकता है। साथ ही जांच एजेंसियों के अधिकार बढ़ाने, संगठित गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने जैसे जो प्रावधान है उन पर भी यहाँ पे विचार हो सकता है। और जो आज की बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होंगे। संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने अपने प्रस्तावों के साथ मौजूद रहेंगे। पेपर लीक के अलावा आज की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, रेलवे, कृषि, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण और विभिन्न राज्यों से जुड़े विकास कार्यों पर भी चर्चा होने की संभावना की जाए तो कई नई परियोजना, निवेश प्रस्ताव और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी मंजूरी जो है वो सरकार से मिल सकती है। और संसद के मानसून सत्र को देखते हुए सरकार अपने विधायी एजेंडे और आगामी रणनीति पर भी मंथन कर सकती है। यदि पेपर लीक से जुड़े प्रस्ताव को आज कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो सरकार इसे संसद में विधेयक के रूप में लाकर जल्द पारित कराने की कोशिश कर सकती है। माना जा रहा है कि कानून का उद्देश्य जो है केवल दोषियों को सजा देना नहीं बल्कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना और युवाओं का भरोसा बहाल करना भी होगा। फिलहाल देश भर की जो निगाह है आज दोपहर में होने वाली कैबिनेट की जो केंद्रीय बैठक है उस पर टिकी है। अब देखना होगा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई और कौन कौन से नए फैसलों का ऐलान करती है। निशा, शुक्रिया आपका शाहिद रजा अधिक जानकारी देने के लिए।